Good morning, everyone. In previous classes, we studied about physical properties of metals. Today, I shall discuss about chemical properties of metal. First equation, reaction with oxygen. As we noted, here all metals react with oxygen to form metal oxide. जितने भी मेटल होते हैं यदि वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. दैट मीन्स ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. एग्जाम्पल sodium. Here sodium is a metal react with oxygen to form sodium oxide. Sodium oxide is a metallic oxide, that means metal oxide. सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है. सेकेंड एग्जाम्पल जिंक. जिंक इज ए मेटल. जिंक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड. थर्ड आयरन. आयरन इज ए मेटल. आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड. हियर आयरन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लिया है. नेक्स्ट मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज ए मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए मेटालिक ऑक्साइड. सेकेंड इक्वेशन. व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर. दैट मीन्स क्या होता है कि जब मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है. हियर मेटल्स react with water to form metal hydroxide and release hydrogen gas. मेटल जो होता है वो हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है. जैसा कि यहाँ सोडियम इज ए मेटल रिएक्ट विथ वाटर. सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. नेक्स्ट एग्जांपल मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर. मैग्नीशियम वाटर के साथ यदि रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. लेकिन ऑल ऑफ मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. ओनली some metals react with water to form metal hydroxide and release hydrogen gas. Here copper is a metal react with water. So that means copper do not react with water. Copper जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. That means no reaction at high temperature. जब इसकी टेम्परेचर हाई होती है तो मेटल कॉपर जो है रिएक्ट नहीं करता है. इसी तरह से कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि वाइब्रेशनली रिएक्ट करता है. जैसे सोडियम. सोडियम इज ए मेटल रिएक्ट विथ वाटर. सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट किया तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया, यानी कि यह वाइब्रेशनली रिएक्ट वाटर के साथ करता है. इसलिए सोडियम को हम लोग वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, अंदर नहीं करके रखते हैं. इसको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है. क्यों केरोसिन में रखा जाता है कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोजन वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए वाटर में इसे स्टोर नहीं करके केरोसिन में स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिड्स. दैट मीन्स व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड. क्या होता है जब मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है. मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटालिक सॉल्ट.
मेटल यदि एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटालिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है एंड गिव हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करता है। हियर मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट कॉपर reacts with sulfuric acid to form copper sulfate and release hydrogen gas। यदि कॉपर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ, कॉपर जो है वो रिएक्ट किससे नहीं करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ बेस, दैट मीन्स व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ बेस। क्या होता है जब मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो दैट मीन्स मेटल्स रिएक्ट विथ बेस टू गिव हाइड्रोजन गैस। मेटल यदि बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, बाहर निकलता है। एग्जाम्पल, इफ एल्युमिनियम रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। इफ एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ बेस, यदि एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके इसको हीटेड किया जाए तो यह सोडियम एल्युमिनेट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट, इफ जिंक, यदि जिंक ग्रेनुल्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके यदि हीटेड किया जाता है तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर करता है। हियर रिएक्शन विथ सॉल्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्ट। क्या होता है जब मेटल जो है वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, दैट मीन्स मेटल रिएक्ट्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। यदि मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो इट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। यहाँ एक इक्वेशन है Fe plus CuSO4, here Fe is more reactive metal and Cu is less reactive metal than Fe. Fe displace Cu and form FeSO4 and displace Cu। यहाँ आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है और कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और कॉपर को डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट एग्जांपल, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड डिस्प्लेस Cu। If you have to give a question, what happen when iron react with copper sulfate। आपको वर्ड में लिखा हुआ है और इक्वेशन में लिखना रहेगा कि what happens when iron react with copper sulfate। तो you can write if iron react with copper sulfate, यदि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है to form iron sulfate and displace Cu। इस तरह से आपको कोई भी रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन को इक्वेशन में लिख सकते हैं।